अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे रशियन डोनट, जो कि अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से ये रशियन डोनट जब आप अफ्तार पे बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी बहुत खुश हो जाएंगे। ये गुड लुकिंग मज़ेदार से रशियन डोनट सबको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही आला किस्म का जायका है। बना के स्टोर कर लें और कई दिनों तक अपने काम को आसान कर लें। तो फिर चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 300 ग्राम चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है, अच्छी तरह से साफ़ किया, धोया और प्रेशर कुकर में शामिल किया है। मसालों में यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर दी है और इसे पकाना है। तो आधे कप से थोड़ा सा पानी कम है यहाँ पर, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को लीड से कवर करेंगे। पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे और जब पहली सीटी लग जाएगी तो 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। इसके बाद लीड को ओपन करेंगे। तो चिकन को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट का वक्त गुजर चुका और प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया। तो लीड को ओपन कर दी है और यहाँ से सारे जो चिकन के पीसेस हैं बाहर निकाल के हम रख लेंगे। और जब ये पीसेस ठंडे हो जाएंगे, चिकन के नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो इन्हें श्रेड कर लेंगे और इस चिकन के स्टॉक को आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी में आगे हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून बटर को मेल्ट कर लिया है। बटर के मेल्ट होते ही यहाँ पे शामिल किया है 1 चाय का चम्मच भरकर अक्खा ज़ीरा और साथ में शामिल किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट हमने यहाँ पे शामिल की है। थोड़ा सा हमने इन इंग्रेडिएंट्स को फ्राई किया और आगे शामिल किया है कुछ सब्जियाँ, जिसमें 1 मीडियम साइज़ की गाजर है जिसे ग्रेट कर लिया था, 1 कप पत्ता गोभी है जिसे हमने चॉप किया है, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है उसे भी चॉप किया है, आधा कप फ्रेंच बीन्स है उसे भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 सब्जियों को यहाँ पर इस वक्त शामिल किया है। सिर्फ जो शिमला मिर्च है उसे हम थोड़ा 2 मिनट इन तीनों को पकाने के बाद में शामिल करेंगे। इन तीनों सब्जियों को, गाजर को, कैबेज को और फ्रेंच बीन्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2 मिनट इन 3 सब्जियों को अकेले पकाएंगे मीडियम फ्लेम रखते हुए। और फिर इसके बाद 2-3 मिनट इन 3 सब्जियों को पकाने के बाद हमने शामिल कर दिया अपनी बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च को भी। और फिर साथ ही शामिल किया यहाँ पे मसालों में हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर है। अब इन तमाम मसालों को शामिल कर देने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर पकाएंगे हम सब्जियों को। और इसके बाद हमने शामिल किया है 3 टेबल स्पून भरकर मैदे का आटा, मैदा शामिल किया है और लो फ्लेम करते हुए अब यहाँ पर मैदे को भी पका लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ से अच्छी तरह से भूनेंगे लो फ्लेम रखते हुए और चम्मच को चलाते हुए, ताकि मैदा कहीं तले में न लग जाए। और फिर 2 मिनट तक हमने पकाया मैदे को और इसके बाद जो हमने स्टॉक चिकन का बचा लिया था उसे हम छन्नी की हेल्प से छान के शामिल कर रहे हैं कि कहीं उसमें हड्डियों की कोई टुकड़े ना हो तो वो खाने में हमें डिस्टर्ब करेंगे। स्टॉक को चिकन के मिक्स किया और फिर साथ ही शामिल कर दिया हमने यहाँ पर आधा कप दूध को, जो कि एक बार का गर्म किया हुआ था और फ्रिज में रखा हुआ दूध था। तो दूध को भी शामिल कर देने के बाद लो फ्लेम रखते हुए हमने यहाँ पर आधे से 1 मिनट तक पकाया और साथ ही शामिल कर दिया श्रेडेड चिकन को। और फिर इस चिकन को भी यहाँ पर मिक्स करेंगे और चम्मच को चलाते हुए अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए पकाना है और चम्मच को लगातार हमें चलाना है। साथ ही हमने इसमें शामिल किया है 4 मीडियम साइज़ से थोड़े छोटे आलू थे जिसे हमने बॉयल कर लिया था और मैश कर लिया था। और अब पकाना शुरू करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने अब यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। चम्मच को ध्यान से लगातार चलाते हुए ही लो फ्लेम पर हमने पकाना है। इतनी देर पकाना है कि ये जो सारा मिक्सचर है वो तले को छोड़ने लगे और बर्तन को छोड़ते हुए वो एक जगह इकट्ठा होने लगे। ये देखिए, तो हमारा मिक्सचर तैयार है रशियन डोनट का। इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बर्तन में और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। फिर हम अपना डोनट बनाएंगे। जब तक हमारा मटेरियल रूम टेम्परेचर पर आता है आगे कुछ और तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भुनी हुई सेवइयाँ हैं, रोस्टेड सेवइयाँ हैं। इसे हाथों से चूर कर लेंगे और चूर करके इसे हम तैयार कर लेंगे। रशियन कटलेट या रशियन डोनट्स में सेवइयों का ही इस्तेमाल किया जाता है। 2 अदर अंडे हैं, उन्हें तोड़ लिए हैं। यहाँ पर 2 से 3 पिंच नमक भी शामिल किया है। अंडों को भी फेंट करके हम तैयार कर लेंगे। अब हमारे रशियन डोनट को बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए रशियन डोनट्स को हम बनाना शुरू करते हैं। तो रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ से लेते जाएंगे। पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लिए हैं और देखिए इसे हम जो है फ्लैट कर लेंगे एक बॉल बना करके। और फिर हमें इसमें डोनट की तरह बीच में इसके अंदर होल को क्रिएट करना है। तो हमने एक ये इस तरह के ढक्कन का इस्तेमाल किया
है। इस ढक्कन को यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा डोनट का शेप जो है ये कटलेट ले लेंगे। ये देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है, ये देखिए। और ये इस तरह से हम अपने फटाफट से सारे ही डोनट्स शेप दे करके तैयार कर लेंगे। और जब डोनट तैयार हो जाएंगे तो इसे 10 से 15 मिनट तक हमने रख देना है फ्रीज़र में, ताकि ये हार्ड हो जाएं और हम इसे आसानी से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर सारे डोनट्स बना देने के बाद हमने 15 मिनट तक के फ्रीज़र में रख करके इसे हार्ड बना लिया और फिर इसे डीप किया अंडे में। और अंडे में डीप करने के बाद 1 स्पून का इस्तेमाल करते हुए हम डोनट को जो है अंडे में डीप करेंगे, ताकि हमारा हाथ जो है वो मैसी ना हो। और जब हाथ मैसी नहीं होगा तो हमारी सिवैयाँ भी जो है वो मैसी नहीं होंगी। तो देखिए, अंडे में डीप कर लेने के बाद डोनट को उठाया और फिर हमने वहाँ पे इसमें सिवैयों में हमें इसे कोट करना है, तो सिवैयों को हर जगह पर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारे ही डोनट्स को अपने शेप दे करके अंडे में डीप करके और सिवैयों में डीप करके तैयार कर लेंगे, कोट करके। ये देखिए, हर जगह पर अच्छी तरह से कोट करने के बाद जो होल में भी सिवैयाँ फील हो गई है तो फिंगर को इंसर्ट करके अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे और हाथों से इसे एक मरतबा और अच्छा सा फिनिशिंग का लुक दे देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये सारे ही डोनट्स हम बना करके तैयार कर लेंगे। और जब सारे डोनट्स हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे तो बस फिर से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखकर इसे थोड़ा सा हार्ड बना लेंगे, ताकि फ्राई करने में ये अपना शेप चेंज ना करें। और इस स्टेज पर जब आप स्टोर करें तो इसे हार्ड बना लें 1 घंटा फ्रीज़र में रखकर, और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में आप रखकर अगले 2 से 3 हफ्तों तक इसे आप इंजॉय करें और अपने काम को आसान करें। तो चलिए, 15 मिनट हमने फ्रीज़र में रख के इसके शेप को फिक्स कर लिया है और अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल यहाँ पर मीडियम गर्म है, तो कढ़ाई में जो है अपने बने हुए डोनट्स को ड्रॉप करेंगे। जितनी जगह कढ़ाई में है उतने ही डोनट्स को हमने ड्रॉप कर देना है और शुरू के 2-3 मिनट तक टच नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हम फ्राई करेंगे। अंदर की तमाम चीज़ें पकी हुई है तो डोनट्स को फ्राई होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बस हमें ऊपर अच्छा सा कलर देना है, इसमें क्रिस्पीनेस क्रिएट करना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही फटाफट से डोनट यहाँ पर फ्राई होकर के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, तो ये रेसिपी जो है रशियन डोनट तैयार करने की बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखिए, बच्चे तो इसे इतने अट्रैक्ट होते हैं कि बस बनते ही उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कराते हैं। तो बच्चों के लिए जब आप इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम करें तो फिर ज़रूर इस डोनट की रेसिपी को, रशियन डोनट की रेसिपी को ट्राई करें और सारे ही बच्चों को बिल्कुल खुश कर दें। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ गए तो हमने यहाँ पर तेल को हटाने के लिए यहाँ पर एक जाली वाले स्पून में रखा है, ताकि सारा ही एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर ड्रेन हो जाए और फिर इसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी के तमाम डोनट्स जितनी ज़रूरत है हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये गुड लुकिंग से डोनट्स फ्राई हैं। आप लोग इसकी आवाज़ को चेक करें। ये देखिए, ये कितने क्रिस्पी और करारे से डोनट्स फ्राई होकर के तैयार हैं। और हमने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ और स्वीट चिली सॉस के साथ। आप टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से रशियन डोनट्स बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और रेसिपी और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, मज़ेदार से रशियन डोनट्स यहाँ पर तैयार हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, खाने वाले जो है वो बहुत ही खुश हो जाएंगे, इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए, ये अफ्तार के मेन्यू के लिए बहुत ही ख़ास वाली रेसिपी है। सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करते हैं। हर किसी की पसंदीदा फेवरेट रशियन डोनट बनाने की ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसलिए फिर इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।